शिव जी के प्रकटीकरण की महागाथा। नमस्कार प्रिय पाठकों और श्रोताओं, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसी कथा जो न केवल आपके हृदय को स्पर्श करेगी बल्कि आपके मन को भी आलोकित कर देगी। ये कथा है उस परम सत्य की जो काल, देश और सीमाओं से परे है। ये कहानी है महादेव शिव के प्रकटीकरण की, जो न तो जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं को प्रकट करते हैं। ये गाथा इतनी प्राचीन है कि समय का प्रवाह भी इसके सामने नतमस्तक है। इसे सुनने से पहले अपने मन को शांत करें, अपनी आत्मा को तैयार करें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस रहस्य का उद्घाटन है जो हमारे अस्तित्व का आधार है। हमारी यह कथा आपके लिए लेकर आए हैं तारांकन ज्ञानदीप सागर तारांकन चैनल के माध्यम से। ये कथा इतनी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है कि इसे अंत तक सुनना न केवल आपके लिए आनंददायक होगा बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से सुने, अपने विचार कमेंट में साझा करें और यदि आप अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो इस कथा को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं इस महान कथा को। सृष्टि के प्रारंभ में शून्य और शिव। जब ये सृष्टि नहीं थी, जब न चंद्रमा था, न तारे, न समुद्र, न पृथ्वी, तब भी एक शक्ति थी। ये शक्ति न दिखाई देती थी, न सुनाई देती थी, परंतु ये सर्वत्र व्याप्त थी। ये थी वह अनंत ऊर्जा जो काल के गर्भ में सुप्त थी। उस अनंत शून्य में, जहाँ केवल निस्तब्ध अंधकार था, एक गहरी गर्माहट थी, एक ऐसी चेतना जो न तो आकार में थी न निराकार। ये थी शिव की प्रथम उपस्थिति, जो सृष्टि के पहले थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। उस गहन शून्य में अचानक एक ध्वनि गूंजी, तारांकन तारांकन ओम तारांकन। ये ध्वनि थी प्रणवनाद, ब्रह्मांड की प्रथम कंपन। इस ध्वनि के साथ ही शून्य में हलचल हुई, एक ज्योति प्रकट हुई जो न सूर्य थी, न चंद्र, न अग्नि। ये थी चेतना की ज्योति, शिव की ज्योति। इस प्रकाश में पहली बार एक आकार उभरा, शिव का प्रथम रूप। ये रूप न स्थिर था, न परिभाषित। कभी यह एक तेजस्वी युवा के रूप में दिखता, कभी एक गंभीर तपस्वी के रूप में, कभी एक उन्मत्त नर्तक के रूप में और कभी एक शांत साधक के रूप में। ये था शिव का स्वरूप, जो सृष्टि के हर रंग को अपने में समेटे हुए था। शिव की प्रथम सांस और सृष्टि की शुरुआत। जब शिव ने अपनी प्रथम सांस ली, उस सांस से ब्रह्मांड में कंपन हुआ। उस सांस से हवा जन्मी, उस सांस से जीवन की शुरुआत हुई। परंतु उस अनंत शून्य में शिव अकेले थे। इस अकेलेपन में उनके हृदय में करुणा जगी। ये करुणा इतनी गहरी थी कि इससे एक और शक्ति प्रकट हुई, तारांकन तारांकन विष्णु तारांकन, सृष्टि के पालक। विष्णु के हृदय में सृष्टि की इच्छा जन्मी और इस इच्छा से उनके नाभि कमल से एक और चेतना प्रकट हुई, तारांकन तारांकन ब्रह्मा तारांकन, सृष्टि के रचयिता। जब ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली तो उनके चारों ओर केवल अंधकार था। वे भयभीत हो गए। मैं कौन हूँ, मेरा स्रोत क्या है, उन्होंने पूछा, परंतु जवाब में केवल उनकी अपनी आवाज की गूंज थी। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो ब्रह्मा, हम दोनों एक उद्देश्य के लिए यहाँ हैं। परंतु दोनों के मन में एक ही प्रश्न था, हमारा मूल कौन है, हमारा स्रोत क्या है। ब्रह्मा विष्णु का विवाद और शिव का प्रकटीकरण। युगों बाद एक दिन ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक तीव्र विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा ने अपने सृजन के गर्व में कहा, मैं सर्वोच्च हूँ, मैंने इस सृष्टि को रचा है, मैं सभी का जनक हूँ। विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं ब्रह्मा, मैं सर्वोच्च हूँ, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, मेरे बिना तुम्हारी रचना का कोई अर्थ नहीं। यह विवाद इतना तीव्र हो गया कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। समुद्र में तूफान उठे, पर्वत हिलने लगे और सभी जीव भयभीत हो गए। जब ये युद्ध अपने चरम पर था, ब्रह्मा ने अपना ब्रह्मास्त्र उठाया, जिसकी चमक से 10 दिशाएं प्रकाशित हो गईं। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लिया, जिसकी गर्जना से आकाश फट गया। ये दृश्य इतना भयावह था कि ऐसा लग रहा था जैसे महाप्रलय निकट है। तभी एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ये स्तंभ इतना तेजस्वी था कि सूर्य भी इसके सामने फीका पड़ गया। इसका न तो आदि था न अंत, यह अनंत था, असीम था। ज्योति स्तंभ का रहस्य। इस दृश्य को देखकर दोनों देवताओं का युद्ध रुक गया। वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। ब्रह्मा ने कहा, विष्णु, यह क्या है, इस तेज के सामने मेरा सृजन भी तुच्छ लगता है। विष्णु ने उत्तर दिया, मैं भी इसे नहीं जानता, आओ इसका रहस्य जाने। मैं इसका अंत ढूंढता हूँ,
तुम इसका आदि ढूंढो। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और ज्योति स्तंभ के नीचे की ओर गए। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़े। दोनों ने हजारों लाखों योजन की यात्रा की, परंतु स्तंभ का न आदि मिला न अंत। वर्षों की खोज के बाद थककर दोनों वापस लौट आए। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, मैं हार गया, यह मेरी समझ से परे है। परंतु ब्रह्मा के मन में अहंकार अभी भी था। उन्होंने एक केतकी का फूल देखा जो स्तंभ से गिर रहा था। उन्होंने उससे कहा, केतकी, मेरे साथ गवाही दो कि मैंने इस स्तंभ का आदि देख लिया है। डर के मारे केतकी ने हाँ कह दी। ब्रह्मा ने घमंड से कहा, विष्णु, मैंने इस स्तंभ का आदि देख लिया है। केतकी मेरा साक्षी है। विष्णु को यह सुनकर दुख हुआ, परंतु वे चुप रहे। तभी उस ज्योति स्तंभ से एक गर्जना गूंजी। ये थी शिव की आवाज, जो क्रोध और करुणा का मिश्रण थी। ठहरो ब्रह्मा, तुमने सत्य का अपमान किया है। शिव का रौद्र और करुणामय स्वरूप। उसी क्षण ज्योति स्तंभ से एक आकृति प्रकट हुई। ये थी त्रिनेत्रधारी जटाजुधारी नीलकंठ महादेव की मूर्ति। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकल रही थी, उनकी जटाओं में गंगा बह रही थी, गले में नाग शोभा दे रहा था और उनके हाथों में त्रिशूल व डमरू थे। उनके दर्शन से दोनों देवताओं की सांसें रुक गईं। ये वही शक्ति थी जिसे वे खोज रहे थे। शिव ने कहा, मैं हूँ शिव, मैं न आदि हूँ न अंत, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। ब्रह्मा, तुम सृजन के लिए, विष्णु, तुम पालन के लिए, और मैं संहार के लिए। हम तीनों मिलकर इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा को उनकी भूल का एहसास हुआ। वे शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। शिव ने कहा, ब्रह्मा, तुमने सत्य का अपमान किया है, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा सीमित होगी। केतकी, तुमने झूठी गवाही दी, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान नहीं होगा। परंतु शिव का हृदय करुणा से भरा था। उन्होंने ब्रह्मा को सांत्वना दी, निराश न हो ब्रह्मा, तुम्हारा सम्मान यज्ञों में और ज्ञान के देवता के रूप में सदा रहेगा। विष्णु को वरदान देते हुए कहा, तुमने सत्य स्वीकार किया, तुम्हारी पूजा सभी युगों में होगी। शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप और कैलाश का रहस्य। शिव ने अपने स्वरूप का एक और रहस्य प्रकट किया। मैं अर्धनारीश्वर हूँ, मेरा आधा भाग पुरुष है, आधा नारी। ये सृष्टि का संतुलन है। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग मां पार्वती के रूप में दिखाया। ये दृश्य इतना दिव्य था कि सभी देवता मुग्ध हो गए। शिव ने बताया कि उन्होंने कैलाश पर्वत को क्यों चुना। कैलाश वह स्थान है जहाँ से मैं सृष्टि पर नजर रखता हूँ। वहाँ की हवा में मेरी उपस्थिति है। मेरे साथ माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी हैं। ये परिवार सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करता है। रुद्र का बाल रूप और तांडव। एक अन्य कथा में विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए सहायक की कामना की। उनकी तपस्या से एक बालक प्रकट हुआ जो रो रहा था। ब्रह्मा ने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं, मैं कौन हूँ? ब्रह्मा ने कहा, तुम रुद्र हो क्योंकि तुम रो रहे हो। इस बालक ने एक दिन तांडव नृत्य किया। उसकी थाप से धरती कांपी, उसकी मुद्राओं से आकाश में बिजली चमकी। देवता भयभीत हो गए। इंद्र ने कहा, यह बालक कौन है? ब्रह्मा ने गर्व से कहा, ये रुद्र है, साक्षात महाकाल। समय के साथ रुद्र का स्वरूप पूर्ण हुआ। उनकी जटाओं में गंगा, गले में नीलकंठ का निशान और हाथों में त्रिशूल व डमरू प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र पाप को भस्म करने वाला था। शिव का अंतिम संदेश। शिव ने कहा, मैं काल से भी पुराना हूँ, मृत्यु से भी शक्तिशाली। मैं स्वयंभू हूँ। ये ज्योति स्तंभ मेरा लिंग रूप है, मेरी अनंतता का चिन्ह। ब्रह्मा, तुम रजोगुण से सृजन करोगे। विष्णु, तुम सत्वगुण से पालन करोगे। मैं तमोगुण से संहार करूंगा। परंतु हम तीनों एक ही तत्व के अंश हैं। शिव ने अंत में कहा, मैं सबका हूँ पर किसी का नहीं। मैं सब में हूँ पर सबसे अलग। मैं न जन्मता हूँ न मरता हूँ। मैं केवल प्रकट होता हूँ और अप्रकट हो जाता हूँ। जैसे सूर्य उदय और अस्त होता दिखता है पर सदा रहता है। शिव हमारे भीतर। इस कथा का गहरा रहस्य यह है कि शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तब शिव तत्व हमारे हृदय में प्रकट होता है। यही है शिव के प्रकटीकरण का सत्य। प्रिय भक्तों, ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए, ऐसी हमारी कामना है। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। हर हर महादेव।